तो हाय गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ लैपटॉप अपग्रेडेशन के बारे में। और लैपटॉप अपग्रेडेशन क्या होता है, सिंपली अपग्रेडेशन के हिसाब से शब्द से ही आपको पता चल गया होगा कि लैपटॉप को अपग्रेड करना है। लेकिन किसके बेसिस पे आप और कितना अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, मैं प्रैक्टिकली अभी मेरे पास HP 15DA0352 आई थिंक मॉडल सही है, ये वाला मॉडल है मेरे पास। तो मैंने उसको जस्ट रिसेंटली अभी अपग्रेड किया है। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, और मेरा ये पहला लैपटॉप नहीं था, मैंने इसके पहले कई सारे लैपटॉप, एक दो लैपटॉप अपग्रेड कर चुके हैं, तो उसके बेसिस मैं आपसे बात करूंगा। तो माय नेम इज एडी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आदर्श इनसाइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लैपटॉप में अपग्रेड करने की ज़रूरत क्यों है। अगर आपका लैपटॉप स्मूथ चल रहा है तो डेफिनेटली आप लैपटॉप अपग्रेड तो नहीं करना चाहोगे। और लैपटॉप अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं नए लेने की बात कर रहा हूँ। लैपटॉप के अंदर ही जो कुछ चीज़ें हैं उनको आप अपग्रेड कर लो तो आपके लैपटॉप की स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। अब इसके दो सिनेरियो हैं मेरे हिसाब से। तो एक सॉफ्टवेयर बेसिस है, एक हार्डवेयर बेसिस है। तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे क्या होता है, आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई लोगों ने वीडियोस बना के भी रखे हैं कि आप ये सेटिंग अप्लाई कर लो, ये सेटिंग अप्लाई कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कस्टम्स प्लान बना लो। कई सारे विंडोज़ 10 में कई सारे ऑप्शंस हैं, तो उसके बेसिस पे आपके लैपटॉप की स्पीड परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। लेकिन जनरली पर्सनली मैं मतलब इतना अग्री नहीं करता हूँ इस पॉइंट से, बिकॉज मेरे पास भी जब मेरे पास पैसे नहीं थे अपग्रेड करने के लिए, तब मैं भी ये सारी ट्रिक अपना चुका हूँ। और लेकिन सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आप एक सर्टेन लेवल तक ही जा सकते हो। मैं सर्टेन लेवल भी नहीं कहूँगा, सिर्फ 1-2% का ही आपको बूस्ट मिल पाता है। आपको ना बूटिंग टाइम पे उतना मतलब प्रभाव पड़ रहा होता है कि भाई ये बूट फास्ट हो रहा है, या फिर सारी चीज़ें ओपन खुल रही हैं, जल्दी जल्दी खुल रही हैं, फास्ट खुल रही हैं, फास्ट क्लोज हो रही हैं। ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है उतना, सिर्फ 1-2% ही आप उस स्पीड को फील कर पाते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे हार्डवेयर वाइज, तो हार्डवेयर ही आपको अपग्रेड करना चाहिए मैं कहूँगा। सॉफ्टवेयर वाइज तो सिर्फ ऐसे ही है, बस नाम मात्र के लिए आप प्लान्स वगैरह सब बना लो, वो बिल्कुल भी मतलब इम्पैक्ट नहीं डालेगा पीसी पे। लेकिन अगर आप हार्डवेयर वाइज लैपटॉप को अपग्रेड करते हो तो डेफिनेटली आप स्पीड फील कर पाओगे कि मतलब हाँ, मैंने कुछ अपग्रेड किया है। पहले क्या होता था, टास्क बार हमने ओपन किया, मैं आपको पहले पीसी की स्पेसिफिकेशंस बता देता था। तो उसमें 4 GB रैम थी, मैंने अभी 8 GB डाली है तो उसमें 12 GB रैम हो गई है, एंड 500 GB की SSD डाली है। उसमें पहले 1 TB की हार्ड डिस्क थी। तो सबसे पहले बात करते हैं रैम और SSD की। और ग्राफिक कार्ड भी किसी किसी लैपटॉप में आप अपग्रेड कर सकते हैं, किसी किसी में ये नहीं हो पाता है। तो मेरे में सिर्फ एक ही था। जनरली जो लैपटॉप होते हैं वो सिर्फ रैम और SSD ही अपग्रेड कर सकते हैं आप। जो अभी लैपटॉप रिसेंटली आए उनमें तो ये सिस्टम होगा, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही पुराने हैं उनमें शायद हो सकता है ये ऑप्शन भी ना हो कि आप रैम या SSD अपग्रेड कर सकते हैं, बट मेरे में था, हो सकता है आपके में भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रैम आपको अपग्रेड करना क्यों चाहिए। रैम इसलिए आपको अपग्रेड करना चाहिए बिकॉज मैं पर्सनली बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपके पास 4 GB रैम है एंड यू आर यूजिंग विंडोज़ 10, देन मिनिमम आपके पास 8 GB होना चाहिए। बिकॉज जो 4 GB रैम है वो 4 GB रैम आपका विंडोज़ 10 ही ले लेता है पूरा का पूरा। 3 पॉइंट कुछ GB मेमोरी तो विंडोज़ 10 ही ले लेती है। तो फिर आप अपना वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट, या ये तो चलो बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ हैवी सॉफ्टवेयर अगर आप चलाते हो तो फिर वो बिल्कुल रन ही नहीं हो पाएगा, वो चोक सा आपका पीसी चलेगा। तो मिनिमम आपको 8 GB तो होना ही चाहिए। आप 2021 में जी रहे हो तो मिनिमम 8 GB रैम आपके लिए मस्ट है। ये तो बात हो गई रैम की। एंड अब बात करते हैं SSD की। तो SSD जो है ना इस टाइम पे मस्ट है। हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग को ना स्टोरेज से बड़ा प्यार रहता है कि भाई हम लोग को 1 TB दे दो, स्पीड नहीं भी मिलेगी तो चल जाएगा। लेकिन ये चीज़ अब धीरे धीरे बदल रही है। अब हमें भी स्पीड की ज़रूरत है। स्टोरेज अब वो धीरे धीरे क्लाउड सिस्टम आ रहा है, वो तो चलो फ्यूचर की बात है, लेकिन अब हमें भी स्पीड की वाकई में ज़रूरत है। लोग अब हार्ड डिस्क के बजाय SSD प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आई नो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलती है। तो रैम और SSD का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। आप एक काम करो ना, आप हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो और SSD भी लगा सकते हो, तो दोनों चीज़ आपकी मतलब काम कर सकती हैं। हार्ड ड्राइव जो है वो आप उसके लिए इस्तेमाल करना स्टोरेज के लिए, और SSD जो रहेगा वो आप अपने उसमें विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दोगे और जो सॉफ्टवेयर वगैरह है वो आप उसमें इंस्टॉल कर दोगे, तो आपका जो पीसी है वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि मेरे पास 4 GB रैम था, वो अब टास्क बार मैंने ओपन किया, जैसे कि सर्च बार होता है विंडोज़ का, उसमें मैंने सर्च में ऑप्शन में क्लिक किया, अब T लिख दिया, वो T लिख रहा है। तो ये वाला हाल हो जाता है आपके 4 GB रैम में।
T लिखा है, फिर इसके बाद वो थोड़ा सा हैंग कर गया, फिर A लिखोगे, S, फिर टास्क मैनेजर ओपन होगा। तो ये सारी चीज़ें रैम लगाने के बाद मैंने धीरे धीरे अपग्रेड किया। तो मेरे को मतलब पता है कि रैम से क्या होता है, SSD से क्या होता है। तो रैम लगाने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल भी मतलब गायब ही हो गई थी कि आप जैसे कि एकदम सर्च बार में क्लिक किया, इंस्टेंटली ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हार्ड डिस्क भी काफ़ी अच्छी स्पीड आपको दे देती है। लेकिन वहीं पे अगर बात करता हूँ मैं Adobe Premiere Pro की, Adobe Premiere Pro मान लीजिए मैंने पहले इंस्टॉल किया तो बड़ी देर में पहली बात तो इंस्टॉल हुआ, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो रहा था। फिर हार्ड डिस्क मैंने ओपन किया, अब ओपन कर दिया है, 30 सेकंड तक तो उसका लोगो तक नहीं आया Adobe Premiere Pro का। मैं वेट कर रहा हूँ, खुल रहा है, सारी फाइलें लोडिंग हो रही हैं। देन वो जा करके 1.5-2 मिनट में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खुलेगा, वो भी हैंग कर करके खुलता था। लेकिन वही चीज़ आप SSD में डाल दो, SSD में बूट टाइम आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको 15 या 20 सेकंड में आपका सिस्टम जो है पूरा का पूरा आपको बूट हुआ मिलेगा कंप्लीटली। एंड जब अब आप Adobe Premiere Pro को जैसे ही ओपन करते हो, वो तुरंत ओपन हो जाता है इंस्टेंटली। मुश्किल से 2 सेकंड या 1 सेकंड भी लगते होंगे, लोगो आया, सारी फाइल एकदम फास्ट लोड हो रही हैं और आपका सिस्टम स्मूथली एकदम काम कर रहा है। आप कोई भी Adobe का प्रीमियर प्रो हो या फिल्मोरा हो या DaVinci Resolve हो, मैंने सबको टेस्ट किया हुआ है और सारे हैवी से हैवी सॉफ्टवेयर हैं, सबको मैंने यूज़ किया हुआ है इस 8GB बढ़ाने के बाद 12GB रैम और 500GB के SSD में। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर वाइज कुछ नहीं होने वाला है, आप बस कस्टम प्लान्स वगैरह बनाने में लगे रहेंगे। तो अगर आप जेन्युइनली अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, रैम या SSD। अब आपसे बात करता हूँ कि रैम मतलब कितनी ज़रूरत है आपको। अगर आपको मतलब मिनिमम 8GB तो आपको चाहिए ही चाहिए। किस लिए? बिकॉज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो 4GB ले ही लेता है, 4GB में आपका स्मूथली चलेगा। लेकिन अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाने हैं, MS Excel या कुछ है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, चाहे वो स्मॉल साइज़ का हो या हैवी सॉफ्टवेयर हो, तो आपको मिनिमम 8GB चाहिए, मिनिमम 8GB चाहिए। और फिर वो आपके ऊपर है कि आपका लैपटॉप कितना अच्छा है और कितना ऊपर तक आप जा सकते हैं, वो आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करेगा। और SSD की अगर बात करूँ तो SSD मेरे केस में 500GB मैंने ली है, जो कि मैं इसलिए लिया हूँ कि ये थोड़ी सी फन चीज़ है। लेकिन 500GB जो है वो 5049 रुपीज़ NVMe फास्ट SSD शायद कि मेरे में NVMe M.2 ऐसा कुछ पोर्ट था, तो WD की मैंने ली है। और जो 250GB की SSD थी वो आपको 3000 या 3400 या 500 ऐसा कुछ मिल रहा था। तो अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपये लगाने पे आपको दुगना स्टोरेज मिल रहा था। तो मैंने कहा यार 1500 रुपये और लगा देते हैं, 500GB की ही ले लेते हैं डायरेक्ट। 1500 रुपये के चक्कर में 250GB की क्यों हम खरीदे भाई। 250GB हमें 1500 रुपये में एक्स्ट्रा मिल रही है और वो इन फ्यूचर कभी काम ही आएगी, तो मैंने उसको बाय कर लिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही परफेक्ट है। आप इसमें आराम से वीडियो एडिटिंग वगैरह तो कर ही सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे। जैसे कि मेरे पास है i3 7th जनरेशन, बहुत ही लो एंड वाला प्रोसेसर है। आप बेसिक टास्क कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग तो नहीं हो पाती इसमें, लेकिन मतलब काम चल जाता है, बस इतना काम। तो अब 4GB में भी मैं चला रहा था, लेकिन बस क्या होता था कि कलर टैब में मैंने क्लिक कर दिया तो वो कलर टैब खुल रहा है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, तब जाके वो फ्रेम बाय फ्रेम कलर टैब में जाके पहुँच गया। तो ऐसी चीज़ें हो रही होती थी 4GB रैम में। अब 12GB रैम और 500GB के SSD के साथ ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। आपने कलर टैब ओपन किया एंड इंस्टेंटली कलर टैब ओपन हो गया। तो ऐसी चीज़ें काम करने लगती हैं अपग्रेडेशन के बाद। और अगर आपको चाहिए कि हाँ मतलब प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करके कि पहले कैसा होता था, पहले तो नहीं दिखा पाऊंगा, पहले मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन अभी अगर आपको दिखाऊं कि Adobe Premiere Pro को मैंने जैसे क्लिक किया वो तुरंत ओपन हो गया। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताना, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। और जितने भी मैंने बताया कि रैम SSD ये सब चीज़ें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, उससे आप जाके बाय कर सकते हो, मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी इससे। तो बस आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पीसी जो है वो चोक करके चल रहा है, देन आपको अपग्रेड करना चाहिए आपकी रैम। एंड अगर आप वाकई में थोड़ा सा हार्ड डिस्क से बोर हो गए हो या हार्ड डिस्क से स्पीड से बोर हो गए हो, देन आपको SSD भी अपग्रेड कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टेंटली दोनों चीज़ें अपग्रेड करो, पहले आप रैम अपग्रेड करो, जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप SSD अपग्रेड कर लेना। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बन सकता है। सो दैट्स इट टुडे फॉर गाइज, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू like this video then don't forget to like, subscribe and share this video. So मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। Have a good day, thanks for watching and see you.